जाएंगे और उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ये बार बार हो रहा है और आप उस आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। आज से जो आपको क्लासेस में करना है वो करना है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग, नोट मेकिंग का मतलब मैंने अभी जो तुमसे 4 स्टेप डिस्कस किए, 4 स्टेप, कौन कौन से स्टेप थे? सुनना, देखना, इन दोनों को मर्ज करोगे और इसको किस में लेकर आओगे? इमेजिनेशन पावर में, इमेजिनेशन पावर में, ठीक, ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा, उसको होल्ड करना, और होल्ड करने का तरीका क्या होता है भाई? अगर सीधी सी बात है, ये मुझे अगर टाई होल्ड करनी है तो मैं ऐसे हवा में रखूंगा, होल्ड हो जाएगी? मुझे एक खूंटी, एक आलम्बन, कुछ तो मुझे चाहिए होगा। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? सिंपली यही तुम्हारे दिमाग में होता है कि अगर तुम कोई नई इंफॉर्मेशन को रिसीव करना चाहते हो तो आपको पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ क्या करना पड़ेगा? होल्ड करना पड़ेगा। सो दिस इज द आर्ट ऑफ होल्डिंग। आपको सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा? इसको होल्ड करना पड़ेगा। और थर्ड स्टेप में आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और एनालिसिस मतलब होता है निर्णयन की क्षमता, ठीक है? यानी कि जब एनालिसिस प्रॉपर कंप्लीट होता है, अगर वाकई में आप एनालिसिस पावर में हो तो आपके अंदर एक अद्भुत क्षमता पैदा होगी जिसे हम लोग कहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और जिस एस्पिरेंट के अंदर ये है वो न सिर्फ बहुत इजीली एग्जाम क्रैक कर पाएगा, याद रखिए आगे चलकर वो बहुत अच्छा ऑफिसर भी बनेगा, ठीक है? जिसके पास निर्णयन की प्रक्रिया है, क्योंकि निर्णय वही दे सकता है जो दोनों पक्षों को क्या कर सके, जिसके दिमाग में इतनी क्षमता है कि वो दोनों पक्षों को इवैल्यूएट कर सके। डन? तो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, इन तीनों चीजों को हम लोग कहां पर लेकर आ सकते हैं, और वो होता है नोट मेकिंग प्रोसेस, ठीक है? आज आप क्या करना है, आप अपने दिमाग के अनुरूप जाना शुरू करेंगे। अभी तक आप क्या करते थे? जो टीचर बोल रहा है, जब वो बोलता है तब, अब आप लोग जो सुन रहे हो, ठीक है? जब हम लिखाने पर आते हैं तो हमें भी एक डायमेंशन लिखाना पड़ता है, लेकिन जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं यूपीएससी क्लासेस में तो हम क्या करते हैं? एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट जंप कर रहे होते हैं। ये जो डिस्कशन है यही एक्चुअली कोर है, यही यूपीएससी का कोर है। इसको जितनी जल्दी आप थाम लेंगे उतनी जल्दी आपके लिए आसान होगा। तो वहां पर जो है अब आपको ये प्रोसेस छोड़ना पड़ेगा और इस प्रोसेस में आप एंटर करेंगे। आपका जो भी थीम है, जो भी क्लास है, पॉलिटी की है, इकोनॉमिक्स की है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उस टॉपिक को बीच में लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप मैसअप जो है नोट्स बनाएंगे, यानी बिखरे हुए नोट्स बनाएंगे। अभी आपको जल्दबाजी नहीं है, सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा? एक्टिव लर्निंग के दौरान आप सबसे पहले ब्रांचेस ड्रॉ करना शुरू। आपने देखा था इससे पहले वाले जब मैंने मैप बनाया था तो मैंने एक मेन ब्रांचेस जनरेट की थी, ठीक है जी, जिसमें मेरी सफलता क्या है, सफलता के आयाम क्या है, प्रक्रिया क्या है, ये मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। आपने देखा था जैसे ही मैंने सफलता के बारे में कहा कि भाई इसके आयाम क्या है, एक मेरी स्वयं की सफलता और एक मेरी प्रोफेशनल सफलता, ठीक है? आपने देखा कि जैसे मैं स्वयं की या प्रोफेशनल पे पहुंचा, मेरा दिमाग ने अगली इंफॉर्मेशन क्या कर दिया था? अपने आप जो है प्रोसेस कर दिया कि भाई स्वयं की सफलता में मैं क्या देखता हूँ? अच्छी हेल्थ हो, अच्छी शिक्षा हो, मैं टाइम से सोकर उठता हूँ, मेरा जो है खान पान जो है उच्चतम है, कोई जो है वो ऐसे व्यसन या जो नशा, इस तरह की चीज़ों को आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत सफलता है, ठीक है? और प्रोफेशनल सफलता कि मैं जो अचीव, मैं जो एग्जाम दे रहा हूँ उसमें सक्सेस हो जाऊँ, या जो मैंने टारगेट अपनी लाइफ के लिए कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे ये चीज़ें हासिल करनी है, वो मैं क्या करूँ? हासिल कर जाऊँ। तो इन दोनों में आपने क्या देखा कि जैसे जैसे मैं ब्रांचेस के आगे बढ़ रहा था, इन्फॉर्मेशन क्या हो रही थी? अपने आप जा रही थी, ठीक है? तो सबसे पहले जो बेसिक, मैं यहां बात कर रहा हूं सभी बच्चे जो अभी से इस आदत को सीखने जा रहे हैं, कॉपी को 2 हिस्सों में आप लेकर आइए। एक कॉपी जो टीचर आपको नोट्स बनवा रहा है वो रखिए, और लेकिन जब टीचर कोई बात डिस्कस करने जा रहा है तो उस कॉपी को अलग कर लीजिए। उस कॉपी के सेंटर में थीम लिखिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट पॉलिटी पढ़ाई जा रही है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आपने कहा प्रीएम्बल, ठीक है? तो आपने तुरंत यहां पर क्या लिखा? प्रीएम्बल। हमने कुछ भी पढ़ा। तो दूसरा आपका क्वेश्चन है, टीचर ने बताना शुरू किया, खुद से बताना कि भाई ये प्रीएम्बल आया कहां से, ठीक है? तो जो आपके पॉइंट्स लिखे गए, ठीक है, आया कहां से, या इसकी जो है, इसको हम दूसरे तरीके से कहेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। कोई भी चीज डेवलप हो रही है अगर यूपीएससी में, तो रातों रात वो इवॉल्व नहीं होगी, उसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया। सर ने बताना शुरू किया कि भाई जब हम यहां संविधान तक पहुंचे तो 1935 में जो हुआ था, 1935 बताया गया होगा, उस समय के जो महत्वपूर्ण सुधार थे, उससे पहले भी 1929 में जब हमने पूर्ण स्वराज के बारे में बात किया था, 30 में गए और वहीं से जो है एक चैलेंज ब्रिटिशर्स ने किया था कि अपना स्वयं का संविधान बनाकर हमें दिखाओ, और वहीं से हमारे जो बीज थे वो क्या हुए? बहुत मजबूत होने शुरू हो गए, और धीरे धीरे आगे चलकर हम क्या हुए? कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ना शुरू हुए। यानी ये जो हमारी सिस्टम है ये बहुत पहले आया, और जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने उसमें बुद्ध की जो आपकी थ्योरीज थी, अहिंसा की, गांधी की जो थ्योरी थी अहिंसा की, और जो है अपरिग्रह की, इन सभी थ्योरीज को हमने क्या किया? इवॉल्व करना शुरू कर दिया, और हमने अपने संविधान का बेस ये बनाया कि जहां पर लोगों को एक संतुलन
स्थापित किया जा सके। और साथ ही साथ हमने हमेशा इस बात पे ध्यान रखा कि किसी भी शक्ति का अतिक्रमण दूसरी शक्ति के लिए नुकसानदायक होता है, और जो हमारे संविधान के तीनों महत्वपूर्ण खंभे हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, उसको इस प्रकार अरेंज किया कि कोई भी दूसरे के ऊपर शक्ति का अतिक्रमण ना कर सके। और यही कारण है कि एक ही दिन विभाजित हुए दो देश भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं को क्या कर पाए, स्थापित कर पाए। जहां पाकिस्तान में जो है सेना वो लगातार जनसत्ता के ऊपर जो है वो हावी होती रही, वहीं भारत ने जो है वो लगभग जो है एक तरह से कहा जाए कि एक जिसे कहते हैं बिना कलंक के एक लंबा जो है वो इतिहास निकाला। अगर हम जो है इमरजेंसी के कुछ दिनों को निकाल दे तो हमारे पास एक अच्छी लीजेसी स्टैब्लिश है। तो कुल मिलाकर ये जो सफलताएं हैं दोनों देशों की और एक देश की असफलता जो है, यहां पर अगर हम बात करें तो इसके पीछे हमारी ये लंबी कहानी। आपको क्या करना पड़ेगा, तत्काल उन पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा और शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। डन। इसके बाद टीचर आगे जो भी बताता चाह रहा है वो एक क्रम में अपनी क्लास को आगे लेकर आएगा। फिर यह हुआ कि इस पूरी प्रोसेस प्रक्रिया कैसे हुई, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा के मेंबर्स कैसे चुने गए, मुस्लिम लीग ने उसका समर्थन किया या विरोध किया, विरोध का जो आधार क्या था, ये सारी बातें आपसे डिस्कस की गई होंगी। आपको तुरंत अपनी कॉपियों में शॉर्ट फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, वो ब्रांचेस लिखने पड़ेंगे। सपोज दैट जहां पर कहा गया 1935, सर ने बताया कि इसकी शुरुआत जो होती है उसमें से हमें काफी ज्यादा हमने प्रस्तावना ली है। इसमें 1935 में क्या हुआ था, क्वेश्चन मारो 1935 में ऐसा क्या हुआ था, तुरंत आप कहां पहुंच गए 1935। टीचर ने बताया नहीं बताया तो कम से कम एक क्वेश्चन तुम्हारे पास तैयार है कि सर 1935 क्यों। हम पिट से ले सकते थे, हम रेगुलेटिंग से ले सकते थे, हमने 1935 से इतना ज्यादा क्यों लिया, आखिर क्या हुआ था, वहां पर हमने क्या चीज स्टैब्लिश की थी। ठीक है, तो वहां पर क्या आपके दिमाग में आ गया, टीचर ने वहां बताया तो उसको क्या करो, तुरंत मेंशन कर लो ना। तुम्हें क्वेश्चन मिल जाए तो कहना एग्जाम में, क्योंकि यही वो बारीक चीजें होती है जो यूपीएससी पूछता है। अब टीचर जैसे जैसे बोलता जा रहा है, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि हमारा दिमाग 5 हिस्सों में काम करता है, हमें ये काम करना होता है। कितने लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया को लिखा, मैं किसी को नहीं देख रहा हूं इस क्लास में। ज्यादातर लोग जो है वो शांति से बैठे हुए सुन रहे हैं, उसको तुरंत के तुरंत जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरलिंक करना पड़ेगा। इसके साथ आपको ये बताना पड़ेगा ये इसके साथ रिलेटेड है और ये इसके साथ रिलेटेड है। आप ये काम जो है वो दनादन करते जाओ, दूसरी कॉपी रखो और एक्टिव रहो। ये जो आपका सिस्टम है ये सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है, सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम ये है, क्योंकि आप इसमें अपनी क्लास की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो, गैदर कर सकते हो। और कोशिश करो ये पेंसिल से बनाओ, ये स्टेप 1 है। जब आप अपनी क्लासेस में इसको कर रहे हो, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन टीचर बोलता जा रहा है शुरुआत में, अभी आप जो है इतना प्रिपेयर नहीं हो, तो जो इंफॉर्मेशन वो बोलता चला जा रहा है, चाहे फ्लो चार्ट में, चाहे वो आपके थॉट मैपिंग में, उसको जो क्या करना शुरू करो, अरेंज करना शुरू कर दो। ठीक है, उसको जो है वो सिस्टम को लेकर आओ पेंसिल से, घर जाकर आपको इसको डिकोड करना है। आज मेरे टीचर ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, इसके बारे में ये बात हुई, और जहां आपका क्वेश्चन मार्क है वो क्वेश्चन निकाल लो, ये मुझे अपने सर से इसके बारे में बात करनी है। अगले दिन ही आपकी क्लास पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट बचेगा, उसको जो है वो डिलीवर करने की आदत। शुरुआत में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है, क्योंकि हमें आदत हो गई है दाएं हाथ से ब्रश करते हो, बाएं हाथ पकड़ा दूंगा मसूड़े काट लोगे, तो फिर तो ये तो पूरी जिंदगी की कमाई है, पूरी जिंदगी कमाई है। उजांग सर कह रहे हैं इसको तोड़ दो, पहले कहा था तो नहीं तोड़ूंगा, पहले फिर जोड़ूंगा, बिना टूटे कोई नया निर्माण होता ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस सिस्टम को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। पहले इस सिस्टम को करेंगे, फिर सेकंड सिस्टम में मैं आता हूं। ठीक है, अभी जो ये मेसअप दिखाई पड़ रहा है ये बहुत खूबसूरती से अरेंज हो जाता है जाके। ठीक है, यूपीएससी में जो बुक्स लिखी जाती हैं या जो आपके नोट्स होते हैं या जो अखबार होता है, ठीक है, वो जो अखबार होता है वो कुछ खास तरीके से सेट किया जाता है। जैसे अगर जब मेरी आदत हो गई है, ठीक है, जब मेरी आदत हो गई है मुझे इसको सेट करने की, तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज पहला आता है वो होता है कुंजी वाक्य को ढूंढना, कीवर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट। यहां आप याद रखिएगा, जो आप मैप बनाएंगे उसमें आप सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे, ठीक है, जो आपकी ब्रांचेस होंगी, ठीक है, ये आपका सेंटर वॉक हो गया, कोई भी आपकी जो थीम हो गई जिसके बारे में आप लिखने जा रहे हो, जो भी आपकी क्लास है, उसके बाद जो आपकी ये ब्रांचेस होंगी ये कीवर्ड्स के बराबर होगी। जैसे सपोज दैट मैं लिखने जा रहा हूं कि भारत सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं, भारत सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने भाई जैसे मेरे दिमाग ने जो है वो एक इमेजिनेशन किया, अब मैंने किसको इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, इमेजिनेशन को, कि भैया ये जो डॉक्टर का आला होता है मैं अपने हिसाब से यूज कर रहा हूं, हर आदमी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर देता है। मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूं, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करने जा रहा हूं। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र में ये डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप होता है मैंने वो बना लिया कि दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ। एक बार आपने सेट कर लिया वो हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, ये हेल्थ से रिलेटेड है। भाई अब हुआ कि भाई जो है सरकार की जो पहली योजना है बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर है, तो थीम क्या हो रही, स्वास्थ्य।
दूसरा, अब ये हुआ कि भारत सरकार की योजना जो है स्वास्थ्य क्षेत्र की, बच्चों के स्वास्थ्य क्षेत्र की योजना है, चाहे इंद्रधनुष हो गया, चाहे जो है वो टीकाकरण योजना, या तमाम जो है उस तरह की योजनाएं। तो भैया मैंने कुछ नहीं किया, एक टूडलर बना लिया, ठीक है, जैसे बच्चा होता है तो बच्चों की योजना है, जैसे वो अपने हाथ पैरों के दम पे चलते हैं तो वो क्या होता है, बच्चों की योजना है। कौन सी योजना है? सबसे पहले मिशन इंद्रधनुष। ठीक, बताओ कितने शब्द इस्तेमाल किए मैंने? आप क्या कर रहे हो? अपने दिमाग को इन्वॉल्व कर रहे हो, अपने दिमाग को इन्वॉल्व कर रहे हो। आई लिसन, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेंबर, आई डू, आई लर्न। मैंने सुना, मैं भूल गया, मैंने देखा, मुझे याद रहा, और अगर मैंने उसको करके देख लिया तो वो मेरी जिंदगी में उतर गया। अब आपको चॉइस करनी है कि सुन के अपनी क्लास को लेकर जाना चाहते हो, या अपनी क्लास को देखना चाहते हो, या अपनी क्लास को डू करना, एक्सपीरियंस करना चाहते हो। इट्स अप टू यू। इफ यू एक्सपीरियंस एनीथिंग, वो कभी भी तुम्हारे दिमाग से नहीं निकल सकता। मैं तुम्हें 50 एग्जाम्पल दे सकता हूं, 50 एग्जाम्पल दे सकता हूं। क्रिकेट खेला है, साइकिल चलाई है, ब्रश किया होगा, ठीक है। ये मुझे बताओ, ये कैसी चीजें हैं? अगर मैं तुमसे कहूं बेटा देखो, साइकिल ऐसी होती है कि 2 पहियों पर होती है, उसके बाद उस पर गद्दी पे चढ़ना पड़ता है, उसके बाद संतुलन स्थापित करना पड़ता है, जहां पर जो गुरुत्व केंद्र होता है वो मध्य से होकर गुजरना चाहिए, तभी संतुलन स्थापित होता है। सीख गए साइकिल चलाना? मुंह के बल गिलोगे 2-4 अंदर हो जाएंगे दांत। लेकिन आपको गुरुत्व केंद्र के बारे में ना पता हो, घर्षण के बारे में ना पता हो, लेकिन साइकिल चलाना आता है। आपको पता है कि साइकिल चढ़ाने के बाद अपना बैलेंस अपने आप ही सेट हो जाता है, गुरुत्व का केंद्र भी हो जाता है। कई लोग लहराते हुए भी चलते हैं, हाथ पैर छोड़ के भी चल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ लोग तो और आगे करतब दिखाते हैं। उसके लिए उन्हें कौन सी किताब पढ़नी पड़ती है? ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेकर आनी पड़ती है कि भैया जो रोलिंग फिक्शन कैसे निकालते हैं, है कुछ ऐसा? सिंपल सी बात है, आई डू, आई लर्न। और अगर आप 5 साल साइकिल ना चलाओ और आपने खूब साइकिल चलाई, साइकिल नहीं चलाओ, भूल जाओगे साइकिल चलाना कि अब मेरा गुरुत्व केंद्र किधर सेट होगा? नहीं होगा ना। वाई यू लर्न इतने लंबे समय तक, और यहां 2 घंटे टीचर पढ़ाकर गया और आप एक आंसर नहीं कर पा रहे हो, 2 घंटे आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो। लेकिन साइकिल जो है 5 साल बाद भी आप उठाओगे तो साइकिल आप चला लोगे। मोटरसाइकिल आपको चलानी आती है कि भैया गियर कैसे डाला जाता है, आगे इसको कैसे चलाते हैं। वाई? आई डू, आई लर्न। ठीक है, अब मैंने किया, मुझे याद रहा। तो ये जो थॉट मैपिंग है ये बेसिकली डू है। ठीक है, आपने जो देखा, जो आपने सुना, उसको आपने क्या करना शुरू कर दिया, अपने दिमाग में उसको मथना शुरू कर दिया। अब सोचो कि मैं कह रहा हूं कि मैं भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं, मैं स्पेशली जो है वो बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा हूं, और मैं मिशन इंद्रधनुष की बात कर रहा हूं। मैंने इस पूरी इंफॉर्मेशन को पिक्चर्स में क्या करना शुरू कर दिया, कन्वर्ट करना शुरू किया। इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा इसको करने में। नोट्स मेकिंग प्रोसेस इतना मजेदार है कि आप दिमाग लगाओगे कि मैं इसको छोटे से छोटा कैसे कर सकता हूं, बिकॉज आई कन्वर्टिंग इनटू द कीवर्ड्स। अगर ये नहीं कर पा रहे तो आप छोटे छोटे जो है वर्ड्स यूज करना शुरू करो। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे मुझे पढ़ना है कि नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट। ये फाउंडेशन है, ये राइट है, फंडामेंटल राइट हो गया मेरे लिए। बट वॉट आई यूज माई माइंड। मैंने क्या किया, उस पूरे सेंटेंस को थोड़ी देर सोचा कि बार बार मैं फंडामेंटल राइट्स अपने नोट्स में लिख रहा हूं, टीचर पढ़ाता चला जा रहा है, इसको बनाने में क्या टाइम लगा? कुछ नहीं टाइम लगा। ठीक है, फाउंडेशन एंड राइट, फंडामेंटल राइट हो गया, ये मेरा है और मैंने बनाया तो मुझे हमेशा के लिए वो याद रहेगा। भाई मुझे बात करनी है कि भाई आज मुझे एग्रीकल्चर प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है। मैंने कुछ नहीं किया, किसान का हल बना दिया। नाउ दिस इज द फॉर मी, दिस इज द एग्रीकल्चर सिस्टम। प्रॉब्लम है तो एक डरा हुआ एक भयानक सा चेहरा उसके सामने जोड़ा, कार्टून बनाने में मजा आने लगेगा, मुझे नोट्स बनाने में मजा आने लगेगा। मैं ढेर सारे नोट्स बना सकता हूं और ये इतना खूबसूरत नोट्स है कि मैं आपको अभी बताता हूं 30-30, 35-35 पेज की जो किताब है, अगर कोई चैप्टर है तो वो एक पेज में सिमट जाएगा, एक पेज में सिमट जाएगा। यू डोंट नीड टू लर्न द सेंटेंसेस, द वर्ब हमारे दिमाग में। मैं तुमसे कहता हूं, मान लो मेट्रो में कभी सफर किया है, उस पर एक ऐसे निशान बना होता है, ठीक है, और यहां पर क्या होता है, इस पर ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है भाई, सीट बनी है उस पर लिखा हुआ है, दरवाजा है, दरवाजे पे ऐसे जो है वो एक हाथ का साइन है, और अपना जो इस पे क्या बना हुआ है, क्या लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ। इसके लिए कौन सी तुम्हें जो है वो डिक्शनरी या ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लेना पड़ेगा, है जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, जैसे इस सिंबल को पढ़ा आपके दिमाग ने ऑटोमेटिकली डिकोड कर लिया। ये जो चीज है, इस चीज को आप समझना शुरू करिए कि आपका दिमाग इतना सफिशिएंट है कि अगर आप ये चीज उसको देते हैं, क्योंकि ये आपने पैदा किया है, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको डिकोड कर लेगा। कि मेरे लिए इस पूरी बात का मतलब ये है कि यहां पर हाथ रखना मना है, यहां पर बैठना मना है। ये सीट जो है दैट इज, अगर ऐसे बना हुआ है ये सीट, दैट इज अ रिजर्व फॉर ओल्ड पर्सन। छड़ी बना दी, ओल्ड पर्सन के लिए रिजर्व है, तो दैट मींस दिस सीट इज रिजर्व फॉर
ओल्ड पर्सन। मुझे क्या जरूरत है कि दिस सीट इज रिजर्व फॉर ओल्ड पर्सन, आप यही करते हो। हमारा दिमाग उस वर्ब, उस प्रोनाउंसिएशन, उस जो आपका कंजक्शन है, उसको अपने आप जो है वो जोड़ के रख लेता है। आप एक भाषा सीख कर यहां पहुंचे हो, तो आपको बार बार उसको अपनी कॉपियों में लिखकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। आपको कीवर्ड्स पकड़ना है और कीवर्ड्स के आसपास अपनी पूरी बात को रख देना है। अगर आप वाकई में इसको करके लेकर जाते हो तो दो ये जो आपकी दो ढाई घंटे की क्लास है वो 1 से 2 पन्ने के अंदर सिमट जाएगी। एंड दैट इज नोन एज साइनॉप्सिस। बार बार मेरे मुंह से बात आती है कि टॉपर साइनॉप्सिस बनाते हैं, टॉपर साइनॉप्सिस बनाते हैं। दिस इज द साइनॉप्सिस। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि लीनियर नोट्स में आप अगर कहीं नई इंफॉर्मेशन 6 महीने बाद पता चली कि सर ने कुछ नया बताया है, अभी मान लो कोई नया संवैधानिक विकास हुआ है या कुछ ऐसी नई बात आ रही है, जैसे कि देश में अभी तक आप जो पढ़ रहे होगे कि भाई राज्यों के और केंद्र के चुनाव अलग अलग होते हैं। मान लो जिस तरह की हवा बयार चल रही है, 6 महीने बाद ऐसा हो जाए कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो और उसकी प्रक्रियाएं बिल्कुल अलग होंगी। अब इस इंफॉर्मेशन को इस नोट्स में तुम कहां रखोगे? तुमने चुनाव प्रक्रिया का नोट्स पेज नंबर 6 पर बनाया है और आज से 8 महीने बाद तुम्हें एग्जाम से पहले कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली है, इसको इंफॉर्मेशन को यहां रख पाओगे? कहां लेकर जाओगे? हो सकता है दूसरी कॉपी में या कॉपी के अंत में। लेकिन सवाल है कि एग्जाम से पहले आपको कैसे जो है दोनों के दोनों को आप कैसे याद कर पाओगे, जोड़ पाओगे? लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप कहीं भी इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन कर सकते हो। और इसकी सबसे बड़ी खास बात, ये आपकी कॉपियों में नहीं दिखाई पड़ेगा। आप ये नोट्स बनाइए, ठीक है, और नोट्स बनाकर अपनी दीवार पर चिपका दीजिए। आप ब्रश भी कर रहे हो, बाल भी झाड़ रहे हो, आप गाने भी सुन रहे हो और आपके सामने आपका रिवीजन क्या होता रहेगा? होता रहेगा। और जब आपका ब्रश करना, आपका जो है वो गाने सुनना, आपका पानी पीना, और उस समय भी अगर आपका दिमाग अपनी क्लास के लिए एक्टिव है, तो इससे बेहतरीन दिन आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। आपका इससे बेहतरीन जीवन नहीं हो सकता। और वो जीवन जो है वो वाकई में अर्थपूर्ण है, जहां पर आपने हर एक टाइम को अपने यूपीएससी के लिए डिवोट कर दिया। आप अगर खड़े भी हो, दीवार के सामने ब्रश भी कर रहे हो और साथ साथ आपका क्या चल रहा है? कल टीचर ने जो है मुझे प्रीएम्बल के बारे में ये पॉइंट्स पढ़ाए। और इसकी सबसे खास बात जानते हो क्या है? ये आपके न्यूरॉन्स के अकॉर्डिंग है। और इसकी सबसे बड़ी बात है, जब आप उसको पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा यार ये और ये ब्रांच ये एक साथ हो सकती है, ये दोनों एक ब्रांचेस एक साथ हो सकती हैं, तो क्यों ना दोनों को मर्ज कर दिया जाए। इसका संबंध इस वाले के साथ है क्योंकि आपके जितने विचार थे वो क्या हुआ है? आपके सामने कॉपी में दिखाई पड़े। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं। एक वर्ड है हैप्पीनेस, खुशी। चलो इसके साथ छोटा सा एग्जांपल कर देते हैं। खुशी क्या है? व्हाट इज द हैप्पीनेस फॉर मी, हैप्पीनेस फॉर यू? इच्छाओं की, मेरे साथ बताते जाओ। इच्छाओं की अभी लिखने को दे दूंगा 10 लाइन से ज्यादा, हार्डली 10 लाइन भी नहीं लिख पाओगे। लेकिन अभी देखना यहां क्या होने जा रहा है। इच्छाओं की पूर्ति। चलो और कुछ? मेरे लिए मेरा परिवार, मेरी फैमिली। और हाँ, जो आप चाहो, ठीक है, उसको पूरा करना। और सफलता खुशी देती है, बिल्कुल देती है भाई। और हाँ, खुशी आउटकम, इच्छाओं की पूर्ति इसी के साथ। चलो और बोलो। हाँ ठीक है, चैलेंजेस से लड़ना, व्यायाम, बहुत बढ़िया, शाबाश। और बुक्स को पढ़ने से किसी को खुशी तो मिलती नहीं होगी। हाँ, मदद करना, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। हाँ, स्टोरी पढ़ना, बहुत बढ़िया। और हाँ, किसी की हेल्प करना या किसी को मोटिवेट करना। मूवी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। असली जो ईमानदार हो बोलो। किसी को सही रास्ता दिखलाना, हेल्प करना, ठीक है। चलो आगे बोलते हैं जी बेटा। मारपीट वाला कौन था? हाँ, मारपीट करना, ठीक है, जिसमें तुम्हें खुशी मिले, लेकिन याद रखना उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो तुम्हारी बात को रखते हुए मान लेते हैं, ठीक है। बताओ कह कौन रहा है? तेज हवा का झोंका। मारपीट तो तुम हवाओं से ना कर पाओ, अरे कम से कम डोले शोले बना लेते फिर तो कहते हैं। चलो हाँ, बना रहे हो, अरे बनाने के बाद करना, पहले बहुत रिस्क है। हाँ आगे, घूमना, वेरी गुड, वेरी नाइस। कॉमेडी, ठीक है। इच्छाओं की पूर्ति में ही हम डाल देते हैं। हाँ, डायरी लिखना, ठीक है। हाँ हाँ, जो आपकी इच्छाएं हैं, आईएएस। हाँ चलो,
इससे किसको खुशी मिलती है? हाँ, आगे देख लेते हैं। और कोई? पार्टी करना। गुड गुड गुड। वो लग रहा था तो बहुत बेचैन हो उसके लिए। हाँ, पावर। पावर। और कुछ? लोगों से बातचीत करना। हाँ, बाइक। ठीक है, पार्टी करना, बाइक चलाना, खाना बनाकर खिलाना। अच्छा, ये तो बढ़िया है यार। ये वाली हॉबी वाली खुशी तो बहुत जरूरी, बांटने से और बढ़ती है। ठीक है। हाँ, और कोई? सोना। हाँ, ये तो बढ़िया यार, ये वाली खुशी तो बहुत बढ़िया है, सोना। चलो। गेम्स खेलना। और पूजा करना। अरे भाई बिल्कुल बढ़िया भाई, जो ध्यान पूजा, ये इसका एक पक्ष है। अब देखो, तुम्हारे दिमाग में समझ में आया कि आइडियाज कैसे पॉपअप कर रहे हैं? आइडियाज कितनी तेज पॉपअप कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हें यही कॉपी में लिखने को देता तो शायद किसी एक खुशी में मैं बताऊं क्या लिखते। खुशी एक ऐसा अनुभव है जिसे आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों रूप से महसूस किया जा सकता है। ठीक है, दे दो उसको, मर जाए वो पढ़ के। ठीक है, मार दो, उसकी जान ले लो। ठीक है, और उसके बाद पूरे टाइम पर मैंने अपने जीवन कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे देता, और नहीं तो इसके बाद विवेकानंद ने कहा था, और दे मारते उसको जो है। वो सवाल है कि तुम्हारा अभी लर्निंग प्रोसेस है, और लर्निंग प्रोसेस में आप जितना मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपने लर्न में रखोगे वही तुम्हारा आउटपुट आएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे, अभी ये खत्म कहाँ हुआ है? जैसे सपोज दैट किसी ने कहा परिवार के साथ, तो परिवार में हो सकता है कि भाई भाई में बड़ी लड़ाई चल रही हो, किसी को अपने दादा दादी के साथ, ठीक है, किसी को अपने पेट के साथ जो आपके घर में जो है पालतू है उसके साथ, माता पिता के साथ, किसके साथ आपको जो है बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। ठीक है, जैसे किसी ने कहा भाई पार्टी करना, तो पार्टी भी तो अलग प्रकार की होती है भाई। पार्टियां इस तरह होती भाई, किसी जो है वो पर्यटन स्थल पर घूम के आना, किसी को जो है डिस्को में जाना पसंद है, किसी को मूवीज देखना पसंद है, तो वो पार्टीज के प्रकार आप लिख दो क्या है। ठीक है, किस प्रकार, किसी ने कहा कि भाई डायरी लिखना, तो डायरी में भी कई प्रकार की डायरी लिखी जाती है। कोई आध्यात्मिक लिखता है, कोई जो है वो मोटिवेशन लिखता है, कोई अपनी कहानी कहना पसंद करता है, कोई निराशाजनक लिखता है, कोई डायरी में जो है वो कोई एक फैंटेसीज लिखना पसंद करता है, ये कल्पना लोक में जाकर बात करने के लिए। ठीक है, हेल्प करना, किसकी हेल्प करना आपको पसंद है? कुछ लोग जो है बच्चों के साथ बड़ा लगाव रखते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा जानवरों के साथ बड़ा लगाव रखते हैं। सो यू कैन फाइंड आउट देयर डिफरेंट कैटेगरीज। अब आप देख रहे हैं कि आपका दिमाग एक विचार प्रक्रिया में प्रवेश कर गया है, और अभी मैं तुमसे कहूं कि इसको अपनी कॉपी में बना के एक्सपेंड करना शुरू करो, 10 मिनट दूं, आप कम से कम इसकी डबल ब्रांचेस बना दोगे, कम से कम इसकी डबल ब्रांचेस बना दोगे। ठीक है, पूजा करना, कि कौन है तुम्हारा आराध्य, या ध्यान लगाते समय, ध्यान कई प्रकार का होता है, कोई त्राटक करता है, कोई आलंबन के साथ कोई करता है, कोई बिना आलंबन के साथ करता है, किसी को जो है वो प्रकृति में ध्यान लगाना पसंद है, किसी को जो है ओंकार का ध्यान पसंद है। आप उसकी वैरायटी तय करना शुरू कर दो। अब आप देख रहे हैं कि पहले अपने आपने विचारों को फैलाया, और फिर धीरे धीरे उसको क्या कर रहे हैं आप? कंक्रीट करने चले। आपके विचार जो है वो स्पंदन करना शुरू कर देते हैं, और जब आपके विचार स्पंदन करना शुरू कर देते हैं, जब वो मूवमेंट यानी वाइब्रेंट हो जाते हैं, सो देन यू कैन कर, जिसे कहते हैं कलेक्टिंग द कोर, यानी अब आप विषय का कोर पकड़ना शुरू कर देते हैं। यानी आपको अपनी जरूरत के हिसाब से आप किसी विचार को फैला सकते हैं निबंध में, और अपने विचार को संकेंद्रित कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। Now you have ability to move backward and forward। ये कहने से नहीं आता, ये करने से आता है। देखा आपने अपने विचारों को। अब मैं इसी विचारों को कितने भी अगर मैं आपको कॉपी में दे दूं या घर जाकर करना, इसको स्प्रेड करके देखना। एंड दैट इज द डिफरेंस, जो अभी 1 घंटे पहले हमने शुरू किया था और अब मैं यहां हूं। एंड इसको अगर आपने अडॉप्ट कर लिया तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। बट इट इज ऑल अबाउट स्किल। और साइकिल कैसे चलाई जाती है मैं इसके व्याख्यान दे दूं, इसके वीडियो दिखा दूं, साइकिल चलाना आप सीख नहीं पाएंगे अनटिल अनलेस जब तक आप साइकिल पर नहीं चलते। क्लियर है? गिरोगे, चोट लगेगी, लेकिन क्या होगा? साइकिल सीख जाओगे। और मैं आपसे लाख आपको प्रवचन देता रहूं कि भैया साइकिल जो हो ऐसे चलती है, फ्रिक्शन ये होता है, सेंटर ऑफ इनर्शिया ये है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, नहीं सीख पाओगे। सो दिस इज लाइक साइकिल चलाना, डू एंड लर्न। मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया, अंतर तुम्हें दिखा दिया। अब आप क्या होगा? आपके पास वो शक्ति है कि आप अपने विचारों को जितना चाहे, अभी इसी को आप प्रैक्टिस करके घर पे देखना, इसकी डबल ब्रांच ना हो जाए तो कह देना। आपके विचार, आपको आश्चर्य होगा कि आपके दिमाग में इतने विचार थे, वो क्या हुए? अब आपने एक चीज नोटिस कर रहे थे, आप बोलते जा रहे थे और विचार अरेंज होते चले जा रहे थे। अब इसी खुशी को मैं यहां हटाकर कृषि क्षेत्र रख दूं, मैं इसको हटाकर स्वास्थ्य क्षेत्र रख दूं, मैं इसको हटाकर जो है भारत की संवैधानिक व्यवस्था रख दूं, और मैं इसको हटाकर जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था रख दूं। अभी आज की डेट में
आपने भले चाहे इकोनॉमी ना पढ़ी हो, लेकिन मैं यहां गारंटी के साथ कह रहा हूं कम से कम 20 पॉइंट आप मेरे सामने रखोगे, मिनिमम 20 पॉइंट यहां रखोगे और आप रख के दिखाओगे। ये मैं नहीं करूंगा, ये आपके दिमाग में है। बस अब आपके दिमाग ने क्या किया, एक तार पकड़ ली कि मुझे अपने विचारों को निकालना कैसे, सामने रख दो। क्योंकि विचार जो होते हैं वो अमूर्त होते हैं, ठीक है, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये तेजी से आते और जाते हैं। लेकिन जब आपने इसको यहां रख दिया तो आपने अपने अमूर्त विचारों को, जो अनस्ट्रक्चर्ड थॉट्स थे, उनको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, मूर्त में। यानी अब एक एक जो आता जाएगा वो क्या होगा, कॉपी के पन्नों पर आता जाएगा। और आपका न्यूरॉन्स बिल्कुल इसी तरह बिहेव करता है, वो मल्टी डायमेंशनली क्या करता है, अपने जो नोट्स होते हैं उनको रन कराता रहता है। और अब आप क्या हुआ, अपने न्यूरॉन्स के अकॉर्डिंग थिंकिंग करो, और जैसे ही आप अपने न्यूरॉन के अकॉर्डिंग थिंकिंग कर रहे हो, आप उसके साथ निकलना शुरू करोगे।